बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आवर टॉपिक इज व्हाट? पैकिंग एफिशिएंसी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। पैकिंग एफिशिएंसी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो कितने एक्सटेंट तक पैक्ड हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यदि कम होगा तो वो ज़्यादा पैक्ड माने जाएंगे, और ज़्यादा पैक्ड यदि होगा कोई भी सॉलिड तो वो सॉलिड सबसे अच्छा स्टेबल सॉलिड कहलाएगा। तो सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी के लिए अपन देखेंगे सबसे पहले नंबर 1, पैकिंग एफिशिएंसी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर सिंपल क्यूबिक लेटिस, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कर देते हैं इसको, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या सिंपल क्यूबिक को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। अपन ये पढ़ चुके हैं प्रिमिटिव, ठीक है ना। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम ये पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, और हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए अपन पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि अपन यूनिट सेल बनाएं, प्रिमिटिव यूनिट सेल अपन बना चुके हैं पहले भी, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में मैंने बताया था कि हर कॉर्नर्स पर एक एक पार्टिकल होता है, या स्फीयर होता है, या एटम होते हैं, या मॉलिक्यूल होता है, या आयन होते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 8 स्फीयर्स हैं, और अपन कोई भी 2 स्फीयर को हाईलाइट कर लेते हैं। तो अपन कोई भी 2 ले लेते हैं, जैसे अपन ये ऊपर वाले ले लें, ये 2, इनका जो स्फीयर है अपन थोड़ा सा बड़े बना लें इनको। ये एक स्फीयर मैंने बना दिया, ठीक है, और ये वाला जो स्फीयर है इसको मैंने ये बना दिया। इस प्रकार से वो दोनों स्फीयर्स ऐसे कॉर्नर्स पे हैं, 2 कॉर्नर्स पे अपन 2 हाईलाइट किए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्यूब के लिए सब एजेस जो होंगी बराबर होंगी। इस एज को क्या बोलेंगे? स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। तो ये हो गई स्मॉल ए, एज लेंथ, ये लेंथ क्या होगी? स्मॉल ए होगी, ठीक है ना। इक्वल टू ये स्फीयर, इसका रेडियस, ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा, और ये जो सेंटर दिख रहा है स्फीयर का, ये सेंटर से यहाँ तक इसका रेडियस आर हो गया, इसका रेडियस आर हो गया, तो दोनों का रेडियस आर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। क्लियर हो गया? 2r। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इक्वल टू a/2। क्लियर हो गया? r इक्वल टू a/2। तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना बड़ा है स्फीयर या छोटा है कितना स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितनी बड़ी है? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में स्फीयर कितना है, दोनों के बीच रेशियो, और इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? पैकिंग एफिशिएंसी का, ठीक है ना। तो फिर पैकिंग एफिशिएंसी अपन निकालेंगे तो PE इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है? आप जानते हो, मैथ्स में आपने पढ़ा है, 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है, और हाइट भी a है, तीनों a है, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी? AQ हो जाएगी। क्लियर हो गया? इंटू 100। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि जो स्फीयर है कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ स्फीयर इस यूनिट सेल में। ये कौन सी यूनिट सेल है?
ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं या नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने हैं आप जानते हो, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। ये होता है 1, ठीक है, 1 होता है, तब हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। तो कितने स्पेयर हैं यहाँ पर, 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ इस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, कितने स्पेयर हैं इस यूनिट सेल में, 1 है, तो 1 × दिस हो जाएगा। तो आपको 8 जरूर दिख रहा है, मगर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 है, अपन पढ़ चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा यहाँ पे। तो 1 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय AQ × 100 हो जाएगा। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 × 4/3 पाई, तो था ही A/2 कहाँ से आ गया, अभी ऊपर निकाला था अपन ने, R = A/2 होता है, तो A/2 Q हो जाएगा, पाई R³ की जगह हो जाएगा A/2 Q डिवाइडेड बाय AQ, ठीक है ना। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × पाई इंटू AQ डिवाइडेड बाय ये वाला AQ इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 का Q, तो 2 का हो जाएगा Q, क्लियर हो गया, इंटू 100, सब में इंटू 100 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 × पाई इंटू AQ डिवाइडेड बाय 2 × 2 = 4, 2 × 8 मल्टीप्लाइड बाय AQ इक्वल टू AQ और AQ कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा, π/2 × 100, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, ये हो जाएगा 52.4%। कितना आ गया अपना पैकिंग एफिशिएंसी, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अपन ने कितने कैलकुलेट की, 52.4। सेकंड हम पढ़ेंगे फॉर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या HCP या CCP, ये बताया था मैंने आपको। इसके लिए अपन कैलकुलेट करेंगे। ये यूनिट सेल है, मैंने इसको क्लियर मतलब यहाँ डॉटेड बनाया, केवल ये वाला मैंने फेस बनाया है क्लियर, क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमको, बाकी डॉटेड बनाया है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट सेल है। तो फेस सेंटर्ड भी हम पढ़ चुके हैं कि इस फेस सेंटर्ड में क्या होगा, हर कॉर्नर्स पे तो एक होता ही है, एक हर जितने भी कॉर्नर्स है 8 कॉर्नर्स पे एक स्पेयर होता है, और उसके साथ साथ हर फेस के बीच में सेंटर में एक स्पेयर होता है। तो मैं सेंटर में मैंने एक स्पेयर ये बना दिया, ठीक है, और ये वाला कॉर्नर पे एक स्पेयर यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और एक स्पेयर ये इधर हो गया। ये एक ही साइज़ के हैं, थोड़ा सा ये तो बनाने में हो गया है। ये क्या हो जाएगा, ये स्पेयर्स हैं। फेस सेंटर्ड में यही कंडीशन होती है। और ये बीच की जो ये तो है A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, तो मगर ये जो तीनों जो कांटेक्ट में है, इस लाइन को अपन को निकालना है, क्योंकि इस लाइन पे तीनों स्पेयर अलाइंड हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, A क्या है, A तो ये था, मगर यदि ये A है और ये A है, तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये हो जाती है √2A। √2A कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यदि ये लाइन A है, ये वाली लाइन A है, ये वाली लाइन A है, तो ये लाइन कौन सी हो जाती है, √2A, ठीक है। √2A विल बी इक्वल टू, इस लाइन पे कितने स्पेयर से, 3 स्पेयर हैं, और इनके जो कितना पार्ट इनका इस लाइन पर आ रहा है, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R, ये होगा R, इसके 2R, इसके एक R और इसका एक R, तो टोटल कितने हो गए, 4R हो गए। तो √2A इक्वल टू हो जाएगा 4R, ठीक है। और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू √2A अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा √2 और √2, यहाँ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो A अपॉन 2 √2 हो जाएगा। R इक्वल टू A अपॉन 2 √2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, R इक्वल टू A अपॉन 2 √2। इसको ये भी अपन लिख सकते हैं, बाद में कभी काम आएगा अपन को। ये क्या लिख सकते हैं अपन, A इक्वल टू 2 √2 इंटू R, ये भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो R इक्वल टू A अपॉन 2 √2 हो गया। फिर से हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, क्या हो जाएगा, 4/3
पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यू, ठीक है। और यहाँ पर हमको मल्टीप्लाइड बाय 4 करना पड़ेगा। अब 4 क्यों करना पड़ेगा जानते हैं आप? 4 इसलिए करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्पेयर्स एफसीसी के लिए पर यूनिट सेल 4 होता है, ये कैलकुलेट हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके इक्वल टू, अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 ये वाला 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई, ये हो जाएगा पाई। और आर की जगह क्या हो जाएगा बता सकते हो आप? आर की जगह क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2√2, क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2√2 का क्यूब हो जाएगा। आर की जगह क्या हो गया, ए अपॉन 2√2 का क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यू और मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। क्लियर? तो अब अपन आगे देखते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या आ गया, 16 कैसे आ गया, 4 × 4 16 इंटू पाई इंटू ए क्यू, ये ए क्यू आ गया। और 8 कहाँ से आ गया, 8 जब ये 2√2 नीचे जाएगा, 2√2 नीचे जाएगा तो 2 2 4 2 8 इंटू √2 और √2 2 और √2 बचा इंटू ए क्यू इंटू 100। तो ये हो जाएगा ए क्यू कैंसिल हो गया। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे एट लास्ट हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 74%। अपन एग्जाम में भी डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 74% पैकिंग एफिशिएंसी आई। पिछले वाले की कितनी आई थी, 52.4%। तीसरा देखेंगे अपन फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ये क्यूब है, ये वाली कॉर्नर पे एक स्फीयर है और ये आगे वाले कॉर्नर पे एक स्फीयर, और ये जो डार्क दिख रहा है ना, ये पूरे यूनिट सेल के जस्ट बीच में एक लटका हुआ है, दोनों के टच में, जस्ट सेंटर में, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो यदि ये ए है और ये ए है तो ये हो जाएगा √2a, और ये जो बीच की लाइन है, बीच की जो लाइन है वो जो क्रॉस कर रही है आगे वाला कॉर्नर और पीछे वाला कॉर्नर, ये हो जाता है √3a। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो आपको ये मिल जाएगा। ये ए है, ये ए है, और एक फेस पे क्या होती है लाइन, क्रॉस लाइन क्या होगा, ये हो जाएगा √2a, और इस फेस पे और इस फेस के जो बीच में जो लाइन बनेगी वो हो जाएगी √3a। तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे √3a इक्वल टू कितने स्पेयर हैं ये, 1 2 3, और तीनों स्पेयर के आर कितने हो जाएंगे, 4r हो जाएगा। ए इक्वल टू हो जाएगा, ए इक्वल टू 4/√3r हो जाएगा, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू 100, और यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा 2, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए नंबर ऑफ स्पेयर्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितनी आती है, 2 आती है, इसलिए मैंने 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 2 × 4 इंटू पाई अपॉन 3, और आर की जगह क्या लिखेंगे अपन, आर की जगह क्या निकाला अपन ने, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू √3a/4, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/4 टोटल क्यू इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये 8 आ गया, ठीक है, 4 2 8 पाई, और √3 का क्यू हो जाएगा √3 हो जाएगा, और फिर ये √3 बचा, ए क्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 पहले से था, ये जो 3 है, और 4 4 16 4 64 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी ये आप पूरे कैलकुलेट करेंगे, और इंटू ए क्यू भी हो जाएगा, ये ए क्यू था, है ना, ए क्यू तो ए क्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा अपने पास, ये बचा 68%। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 68% आ गया अपना आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करके। तो हमने क्या देखा कि प्रिमिटिव सिंपल के लिए कितना था,
52.4, फेस सेंटर्ड के लिए है 74% और बॉडी सेंटर्ड के लिए है 68%। इससे ये सिद्ध होता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसमें सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी, सबसे ज़्यादा पैकिंग होती है, उससे कम बॉडी सेंटर्ड होता है पैक्ड यूनिट सेल, और उससे सबसे कम होता है प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन तीनों में से आपको निकालने को आ सकता है टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन द गिवन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। तो फेस सेंटर्ड सबसे ज़्यादा पूछा गया है अभी तक, उससे कम है BCC। थैंक यू।